हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें, जो कि जानना था आपको मेडिवल पीरियड का जो स्टार्टिंग का पॉइंट था, उस स्टार्टिंग के रूलिंग टाइम में कौन कौन से रूलर इंडिया पे रूल करते थे। ठीक है, और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो उसी टाइम जो आपका टाइमिंग था 1000 1100 या जो 900 का टाइमिंग था, उस टाइम में साउथ इंडिया में जो अलग अलग रूलर्स थे उनका रूलिंग मेथड्स कैसा था, किस एरिया में कौन से रूलर रूल करते थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखें कि अलग अलग जो रूलर्स थे वो नॉर्दर्न प्लेन्स में एक दूसरे पे क्या करते थे, अटैक करते थे फर्टाइल लैंड को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि त्रिपट्टिका स्ट्रगल के बारे में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस जो पार्ट है, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले साउथ इंडिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज थी चोलास। ठीक है, देखिए साउथ इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टीज रूल करते थे। चोलास थे, चेरास थे, पांड्यास थे, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, जिनका जो एम्पायर था वो बड़ा था, तो सबसे बड़ा चोलास का था। ठीक है, और चोलास ने बस इंडिया में ही नहीं, चोलास ने वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में जो कि आपके साउथ ईस्ट एशिया में लाइज करते हैं, वहां पे भी इन्होंने सुमात्रा पे, जावा पे, कंबोडिया, इन सब जगहों पे भी उन्होंने कंट्रोल किया। इनका रूलिंग मेथड इतना अच्छा था। दूसरा पॉइंट कि अगर आप सुमात्रा और जावा की बात करते हैं कि इंडिया के रूलर आज से 1000 ईयर्स पहले सुमात्रा और जावा पे कंट्रोल किए होंगे, इसका मतलब कि नेवल बेसिस होगा तब, और इनके पास जो नेवी थी वो भी काफी स्ट्रांग थी, तब तो जाकर के 1000 2000 किलोमीटर दूर जाकर के वो कंट्री पर कंट्रोल किए। सो डिस्कस करते हैं हम लोग कि चोलास डायनेस्टी के बारे में, कि चोलास डायनेस्टी क्या थी, कहां कहां रूल करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड क्या था। ठीक है, द चोला डायनेस्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि चोला डायनेस्टी जो थी वो साउथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, उस डायनेस्टी को फाउंड कब किया गया। ठीक है, सो विजययाला जो था वो चोलास डायनेस्टी का फाउंडर थे, और उन्होंने चोलास डायनेस्टी को 850 एडी में फाउंड किया। ठीक है, कब? विजययाला 850 एडी में उन्होंने चोलास डायनेस्टी को फाउंड किया था, उन्होंने बनाया था। इसके बाद विजययाला के बाद भी और भी बहुत सारे रूलर रहेंगे जो कि चोलास डायनेस्टी को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिए, उनके जो एरिया थे उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, अब एक तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, गिव द नेम ऑफ 2 या 3 चोलास रूलर्स। सो एक विजययाला जिसके बारे में हम लोग जाने, राजेंद्र वन, राजेंद्र थर्ड, राजा राजवन। ठीक है, ये आदित्य चोला, ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर थे चोलास डायनेस्टी के। ठीक है, एक चीज आपको करना पड़ेगा जो कि इसी वीडियो के हम लोग लास्ट पार्ट में करेंगे, मैप के बारे में, कि कौन सी रूलिंग डायनेस्टी कहां पर रूल करती थी। डिस्कस है यहाँ पे इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। चोलास जो थे मेनली प्रेजेंट डे के तमिलनाडु और कर्नाटका वाले एरिया में रूल करते थे। ठीक है, एक पॉइंट हुआ यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट है आपका कि ये कहां रूल करते थे, तो चोलास रूल करते थे कहां पे, तमिलनाडु और कर्नाटका, प्रेजेंट डे तमिलनाडु और कर्नाटका पे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हुआ कि कब ये रूलिंग डायनेस्टी फाउंड हुआ था, तो 850 एडी यानी कि मिड 9th सेंचुरी में। ठीक है, इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु, बोला कि तंजौर वाज इट्स कैपिटल सिटी। तंजौर जो है इसका कैपिटल सिटी था। अब एक क्वेश्चन की चोला डायनेस्टी का कैपिटल सिटी क्या था, अभी प्रेजेंट डे वो तमिलनाडु और कर्नाटका वाले एरिया में रूल करते थे, उसका कैपिटल सिटी क्या था, तो तंजौर उसका कैपिटल सिटी था। ठीक है, विजयनगर कैपिटल तंजौर एंड मेड इट्स कैपिटल, क्योंकि इस डायनेस्टी का फाउंडर मेंबर कौन थे, विजयनगर थे। उन्होंने तंजौर जो था उस पर कंट्रोल किया और कंट्रोल करके उसको अपना कैपिटल बना दिया। ठीक है, दे एक्सपेंडेड द किंगडम बियॉन्ड साउथ इंडिया टू श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन्होंने अपने किंगडम को कहां तक एक्सटेंड किया। इन्होंने अपने किंगडम को सुमात्रा, जावा, श्रीलंका, ठीक है, यहां तक इन्होंने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया, फैलाया। ठीक है, इन्होंने इसके बाद जो रूलर आएंगे आपके राजराजवन, ठीक है, तो उन्होंने श्रीलंका पे अटैक किया, वहां के जो रूलर था उसको वहां से एस्केप करना पड़ा, जाकर के श्रीलंका के साउदर्न पार्ट में क्या किया, शरण लिया। उसके बाद मोक्षगुंडम एक जगह है, वहां पे उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया का कैपिटल डिक्लेयर किया।
सो इनका जो रूलिंग डायनेस्टी था वो नियर अबाउट आपके तमिलनाडु कर्नाटक के साथ साथ जो भी उसके अदर पार्ट में जैसे श्रीलंका हो गया और उससे रिलेटेड उसके आसपास जो भी कंट्रीज है वहां पे भी ये रूल करते थे। सेकेंड पॉइंट कि ट्रेडिंग जो था जो कि आप सी के थ्रू करते थे इस पे इनका बड़ा कंट्रोल था। अगर कोई सी बड़ी सी वहां से क्रॉस करते थे तो उनपे इनका टैक्सेस बने होते थे। ठीक है। राजेंद्र वन फाउंडेड न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाईकोट चोलापुरम। गंगाईकोट एक टेम्पल भी है और राजा राज वन वो भी एक पावरफुल रूलर थे। राजेंद्र फर्स्ट जो था वो एक क्या थे, राजेंद्र फर्स्ट जो थे एक पावरफुल रूलर थे और इन्होंने ही कैपिटल बनाया, एक नया कैपिटल गंगाईकोट चोलापुरम। गंगाईकोट में इन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था। ठीक है। और जो साउथ इंडिया के डिफरेंट रूलर हैं इनकी स्पेशलिटी रही है कि इन्होंने टेम्पल सिटी डेवलप किया। स्टार्टिंग स्टेज में तो इंडस्ट्रीज नहीं होता था कि इंडस्ट्रीज के चारों तरफ लोग रहना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग स्टेज में कोई टेम्पल सिटी रहता था जो रिलीजन के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता था। लोग वहां पे जो पिलग्रिम्स थे वहां पे जाते थे। इस बेस पे सारा जो टेम्पल था उसके चारों तरफ धीरे धीरे लोग स्टे करना, वहां पे स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए और इस तरह से बड़े सिटी हो जाते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मदुरई है। ठीक है। मदुरई इज टेम्पल सिटी और मदुरई के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो मदुरई में क्या है फेमस, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है। ठीक है। तमिलनाडु में और एक टेम्पल सिटी भी है। सो तंजौर बनाया था किसने, विजय आला ने, और राजेंद्र वन ने एक नया कैपिटल बनाया गंगाईकोट चोलापुरम। ठीक है। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि चोला लोग रूल कैसे करते थे, इनका रूलिंग मेथड्स क्या था। ठीक है। द हायर ऑफिसर्स एंजॉयड अ टाइटल पेनुंड्रा। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो हायर ऑफिसर्स होते थे विलेज लेवल्स पे उनको ग्राम भोज का कहा जाता था, जिसको हम लोग क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो साउथ इंडिया में क्योंकि टोटली डिफरेंट होता है उनका लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। सो साउथ इंडिया में जो हायर ऑफिसर थे, ठीक है, वो पेनिनड्रम होते थे। ठीक है। जो चोला डायनेस्टी का हायर ऑफिसर्स होते थे। सेकंड पॉइंट कि अगर कोई भी एम्पायर है या कोई भी किंगडम है तो वो तभी स्ट्रांग होगा जब उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो अच्छा होगा। रेवेन्यू कलेक्शन अगर वीक है, उसका कमजोर है, तो कभी भी पावरफुल एम्पायर नहीं बन पाएगा। सो चोलास एडमिनिस्ट्रेशन जो था, चोलास डायनेस्टी जो था, इसका रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। The state share the land revenue was fixed at 1/3 of the productions। एक इंपॉर्टेंट टर्म कि अगर एग्रीकल्चर, अगर स्टार्टिंग स्टेज की बात करेंगे या आज से 1000 ईयर्स पहले की बात करेंगे हम लोग, तो मेन ऑक्यूपेशन लोगों को क्या होता था, एग्रीकल्चर था। सो एग्रीकल्चर के टोटल प्रोडक्शन का 1/3 जो था वो आपको स्टेट को प्रोवाइड करना था, 1/3। ठीक है। इनकम वेयर कस्टम्स एंड टोल्स, टैक्सेस ऑन माइंस, फॉरेस्ट एंड सल्टन्स। इनकम के अलग अलग उनके बेसिस होते थे। ठीक है। पूरा कि टोल टैक्स, उसके साथ साथ जो कि आप बोल रहे थे कि तमिलनाडु जो है सबसे साउदर्न रीजन में है, तो उसके इंडियन ओशियन के थ्रू बहुत सारा ट्रेड भी होता था, तो उसमें इनके टैक्सेस बने होते थे। ठीक है। इसके साथ साथ टैक्सेस के साथ साथ, ठीक है, माइंस, फॉरेस्ट और सेल्टन्स जो आर्टिसंस होते थे, ठीक है, उनसे भी एक टैक्स कलेक्ट करते थे। सो ऐसे ये रेवेन्यू जनरेट करते थे और अपने किंगडम्स को पावरफुल करते थे चोलास डायनेस्टी वाले। ठीक है। इरिगेशन के लिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग स्टेज में एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन फॉर लिविंग और वही रेवेन्यू सबसे ज्यादा देते थे। तो अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छा रहेगा तो आप प्रोडक्शन अच्छा कीजिएगा। प्रोडक्शन से क्या होगा कि स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है। सो इरिगेशन फैसिलिटीज क्या था, तो कैनाल्स, डैम्स, टैंक्स, वेल्स और लेक। बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक राजा राजवन ने बनाया। ठीक है। सो एक मेन फेमस इरिगेशन मेथड्स थे जो आज से 1000 ईयर्स पहले यूज किए जाते थे चोलास डायनेस्टी में। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आर्मी की कि आर्मी कैसे रूल करती थी, उसका क्या रैंक थे, बोला द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्स, कैवलरी एंड इन्फेंट्री। इन्फेंट, कैवलरी और इन्फेंट्री आर्मी का मेन पार्ट था। ठीक है। द कमांडर्स एंजॉयड द रैंक ऑफ नायक, बोला कि सेनापति और महादंड नायक। कमांडर की अगर बात करेंगे तो कमांडर के पास 3 तरह की रैंक होती थी। एक होता था नायक, ठीक है, और एक होता था सेनापति और एक महादंड नायक। ऐसी 3 आपके पास रैंक होती थी किसमें, चोलास डायनेस्टी के जो कमांडर्स थे, जो आर्मी के हेड थे, उनके पास। ठीक है।
अगर हम बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, नेमली द ऊर सभा और महासभा और नगरम। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका था वो 4 पार्ट में डिवाइड था, ऊर, यहाँ पे सभा, महासभा और नगरम। इन 4 पार्ट में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड था चोलास डायनेस्टी के टाइम में। ठीक है, टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ द लाइफ। डिस्कस कर चुके हम लोग कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता था। रिलीजियस व्यूज से तो इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमिकल व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे पिलग्रिम आते थे, उससे क्या होता था कि नए नए ऑक्यूपेशंस लोगों के लिए जनरेट होता था। They were center of economic, political and cultural activity. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्टिविटी होती थी इन सेंटर्स पे। जो ये सेंटर्स रहते थे आपके टेम्पल्स वाले, ठीक है, तो टेम्पल्स में क्या होता था कि कभी कभी राजा या जो रिप्रेजेंटेटिव है वहीं पे मीटिंग करता था। जो भी डेवलपमेंट वर्क होना है, लोगों को जो डिसीजन लेना है वो यहीं पर लेता था। ठीक है, इनकी टेम्पल की एक स्पेशलिटी होती है कि प्रदक्षिणा पथ बने रहते हैं इस टेम्पल के चारों तरफ, ताकि आप घूम सकते हैं। और एक गोपुरम, इनकी टेम्पल जो है वो गोपुरम वाले प्रोसीजर को फॉलो करते। गोपुरम मतलब कि हम लोग जैसा नहीं कि शिखराज जैसे बने हुए हैं, उनके यहाँ एक इस तरह के बेसिस बनते हैं। इस तरह के आपके बेसिस होते हैं गोपुरम। मीनाक्षी टेम्पल इसी तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाने हैं कि चोलास डायनेस्टी जो था, चोलास डायनेस्टी की स्पेशलिटी क्या थी, चोलास डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड क्या था, इरिगेशन कैसे करते थे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप था, आर्मी क्या था, और कौन कौन से फेमस चोलास रूलर थे। इसके बाद जो पॉइंट बच रहा है आपका कि चेराज, पंड्याज, चोलास, चहमांस जो थे, ठीक है, चंदेल्स थे, इसके साथ साथ आपके चालुक्यास थे, राष्ट्रकूटास थे, पलास थे। तो किस किस एरिया में इंडिया का रूल करते हैं हम लोग मैप में उसको डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने इंडिया का मैप है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, चोलास डायनेस्टी के बारे में, कि चोलास डायनेस्टी कहां पे रूल करता था, किस पार्ट में रूल करता था। चोलास डायनेस्टी तमिलनाडु आपका हो गया, ठीक है, और ये आपका कर्नाटक हो गया। तो चोलास डायनेस्टी नियर अबाउट इसी पार्ट में, यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा लोअर पार्ट छोड़ करके जो कर्नाटक और तमिलनाडु वाला पार्ट है, चोलास यहीं पे रूल करते थे। इसके साथ साथ श्रीलंका के इस पार्ट में भी वो रूल करते थे, चोलास रूलर जो थे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि इसके साथ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो इस साइड में आपकी जाइएगा, तो वहां पे भी वो रूल करते थे। नेवल बेसिस काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो सी के किनारे थे। एक पॉइंट हुआ। इसके बाद आता है पंड्यास। पंड्यास जो थे, जो आपका तमिलनाडु एकदम लोअर बॉटम वाला एरिया जो हो गया, तिरुनेलवेली या टूटिकोरिन जो आपका पोर्ट है, इस बॉटम वाले एरिया में काफी छोटे पार्ट में रूल करते थे पंड्यास। ठीक है, चेराज की अगर हम लोग बात करते हैं कि चेराज जो कि केरला के रिप्रेजेंटेटिव थे, चेराज किस एरिया में रूल करते थे। चेराज एक केरला, इस पार्ट में, केरला वाले पार्ट में इधर रूल करते थे। इधर आपके चोलास हो गए और इधर कौन हो गए, पंड्यास हो गए। ये 3 रूलर यहाँ पे हो गए। अब एक चीज और जो कि हम लोग डिस्कस किए हुए थे, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास के बारे में। इसके साथ साथ एक और चीज डिस्कस किए हुए थे कि जो रूलर होता था, जैसे कोई भी रूलिंग डायनेस्टी है तो उसका सबऑर्डिनेट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रूल नहीं करते तो उनके अलग अलग सबऑर्डिनेट होते थे जो सपोर्ट करते थे उनको रूल करने में। ठीक है, जो उनको सपोर्ट करते थे रूल करने में, कभी कभी जब रूलर वीक हो जाता था तो जो सब ऑर्डिनेट होते थे वही पावरफुल हो जाते थे। उस सेंस में क्या होता था कि रिप्लेस कर देते थे रूलर्स को, और रूलर्स को रिप्लेस करने के बाद वो क्या करते थे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते थे, वो टैक्स प्रोवाइड नहीं करते थे रूलर को। ठीक है, अगर बात करते चालुक्यास की, तो चालुक्यास ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, इस एरियाज में रूल करते थे, और चालुक्यास को रिप्लेस करके राष्ट्रकूटास भी इसी पार्ट में, महाराष्ट्र वाले पार्ट में रूल करते थे। उन्होंने अपने किंगडम्स को इधर भी एक्सटेंड किया, राष्ट्रकूटास इस वाले एरिया में भी रूल किए। ठीक है, गुर्जर प्रतिहाराज गुजरात वाले एरिया में रूल करते थे। ठीक है, और अगर हम चहमान डायनेस्टी की बात करते हैं, जो कि आपके मिडिवल पीरियड का जो हाफ टाइम हम लोग क्लासिफाइड किए हिंदू रूलर के बारे में, तो आपके राजस्थान वाले पार्ट में रूल करते थे। उसके बाद वो दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव बने। ठीक है, और एक पाल डायनेस्टी जिसका फाउंडर गोपालस था। तो पाल डायनेस्टी जो थी, पलास जो थे, वो कहां के, तो वो बांग्लादेश वाला जो अभी पार्ट है, उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, वो बंगाल रीजन था, बिहार वाले पार्ट में भी वो रूल करते थे। तो पलास जो थे इस एरिया में रूल करते थे। ठीक है, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पॉइंट आउट किए थे, कनौज।
जो कि गंगा और यमुना द्वार में सिचुएट है और इसी को लेकर के फाइट होती थी। यहाँ पे एक कनौज है, ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहाराज, ठीक है, पलाश और आपके चिराज, ठीक है। सो अलग अलग रूलर्स, मेनली इनका टारगेट होता था कि वो फर्टाइल लैंड पे कंट्रोल करे। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को आप जानने के लिए एसएसटी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।